तुम लोग अगर मेरे से कोई एक बिजनेस आइडिया मांगे ना जो मतलब बहुत उन्हें पैसे कमा के दे सकता है, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो भी तुम में से राइटिंग जानता है, मतलब जिसको पोइट्री वगैरह लिखने में मजा आता है, तो वो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जल्दबाजी में नहीं कर रहा मैं, 9:05 हो रहे हैं ऐसे। और तुम लोग बोल रहे हो भाई आज तुम हड़बड़ी नहीं कर रहे जो तुम सुबह के टाइम करते हो कि भाई मैं ये लेट हो गया वो लेट हो गया। भाई तुम्हारे भाई ने रात के टाइम वीडियो एडिट करी, अपलोड करी, थंबनेल बनाया, थंबनेल अपलोड करा, सब चीज़ें हो रखी है। वीडियो लाइव भी हो गई, 9 बजे मैंने लाइव कर दी थी क्योंकि रात के टाइम में मैंने कर दिया था एडिट। तो बढ़िया, सुबह के टाइम मैं बहुत फ्री चिल हो के उठाऊँ, मज़ेदार। बाकी उसके बाद अब ये है कि मैं जा रहा हूँ कोचिंग, और कोचिंग चलता है तगड़ी तरीके से। पहले आज का दिन अच्छा जाए बस, और बस चलते कोचिंग। और बाकी हाँ, कल रात के टाइम मैं दोबारा बीमार हो गया था, थोड़ा बहुत मेरे को फीवर स्टार्ट हो गया था दोबारा। फिर दवाई आई थी, दवाई ली फिर मैंने वो। अब सुबह के टाइम तक दोबारा सही हो गया मैं। अब रात के टाइम देखते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब क्या होगा क्या नहीं। बाकी भाई मैं रात के टाइम सोया 1 बजे, और मेरे को नहीं पता दवाई के नशे तक क्या नशे है भाई। मैं सुबह के टाइम ना जब उठता हूँ ना, तो पहले इधर पलटी मारूंगा, फिर इधर पलटी मारूंगा, फिर इधर पलटी मारूंगा, फिर इधर 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 इधर, ऐसे करते करते फिर उठता हूँ मैं 8 बजे के करीब। मतलब नींद तो खुलती ही नहीं, पहले मेरी एकदम खुल जाती थी, अब पता नहीं क्या हो रहा है। भाई मेट्रो फुल सील, मतलब पूरी पैक हो रखी, ऊपर से नीचे तक आगे तक, मतलब बंदे जमे पड़े हैं। ये वाली तो स्किप हो गई, दूसरी वाली आ ली है, वो देखते हैं उसमें जगह मिली तो ठीक है, वरना तो आज मैं लेट ही हूँ। भाई कोचिंग तो पहुँच गया मैं, और बाकी चलते हैं कोचिंग। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बोरिंग जाने वाला है दोबारा से, पता ऐसे मेरे को कुछ देख के पता चल गया। बाकी दिखते कोई नहीं, और बस हाँ चलते हैं कोचिंग तगड़ी तरीके से। भाई मेरे को नहीं पता कि एसी मतलब आजकल की डेट में काम कर नहीं रहे, फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ ही गई है। कल 16 पे चला के और 5 पे पंखा चला के तब सोया हूँ मैं, मतलब इतनी गर्मी थी भाई, क्या बताऊँ मैं। हाँ जी गाइस, क्लास ख़त्म हो गई। और बाकी आज का दिन की बात करें तो वही था, सर की तबीयत ख़राब हो गई कुछ ज़्यादा ही आज, तो ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं, और मतलब ऐसे ही नॉर्मल डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और बाकी हाँ, और बाकी ये है कि एक भैया आएंगे घर पे, अभी वो मेरे से मिलने आ रहे हैं, तो मैंने कि भैया आ जाओ। सुबह के टाइम बात हुई थी मेरी उनसे, उनका आज इंटरव्यू था अपनी जॉब वगैरह के लिए, तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे, मैंने बोल दिया यहीं पे हूँ घर पे। तो वो आएंगे शायद से, देखते हैं अगर आए तो ठीक है, और वरना बस ये थोड़ा बहुत सामान लेते दुकान से। और हाँ, हमारे चैनल पे 2 वीडियो लगातार 50 व्यूज़ गई, 50 व्यूज़ गई है, वो भी एक दिन में। भाई पहली बार ही हुआ है ऐसा, तो हाँ अच्छी चीज़ है। और बाकी चलते घर। आज की डाइट ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। घर आके ये बनवाया पहले मैंने कि मेरे को ये खाना, भाई आलू के पराठे। एक निपटा लिया, दूसरा आ रहा है भाई, दूसरा पराठा आ गया। तुमने लग रहा होगा मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा, जिसको नहीं पता भाई मैं घर में शर्टलेस घूमता हूँ। अब मैं अपनी बॉडी दिखाऊंगा, तुम लोग डर जाओगे, इससे बढ़िया है तो मत ही देखो। और बाकी बारिश आ रही है बाहर, उस पहले खा लूँ फिर दिखाऊंगा वो। इस सुबह मैं बोल रहा था बहुत धूप हो रही है, बहुत धूप हो रही है, थोड़ी देर बारिश हुई है, देखो थोड़ी देर बारिश हुई और फिर बारिश रुक गई है। अब बिल्कुल शांत नहीं हो तो रही है, हाँ हो रही है, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, दिख रही है। और ये बंदे भाई, ये मेरे को ना थोड़े से चटक दिमाग के लगते हैं। जब भी बारिश आएगी ना तब ये अपने कपड़े सुखाते हैं, वरना इनके कपड़े नहीं सूखते। ये देखना, ये घर टूट गया, ये बन रहा है, बाकी घर के पीछे वाला एरिया। मौसम चेक करो तुम लोग, मौसम चेक करो, मतलब ओ भाई मज़ेदार। पत्ते वत्ते भी गिर रहे हैं, ओए होए होए, क्या मौसम है प्यारा। ओए क्या भाई, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, रुक जाओ पहले मैं शर्ट पहन के आता हूँ। जैसे ही शर्ट पहन गया वैसी बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी बुरी किस्मत, इतनी बुरी किस्मत, भगवान कसम। और तेज़ पड़ रही है अब तो। ये देखो भाई, सारा गीला हो गया सारा। अब तुम खुद ही बताओ मैंने क्या बोलूँ, बारिश हो रखी तेज़, फिर भी बाल कपड़े यहीं पे सुखा रखे हैं। और इनके नीचे से कोई अभी तक आया भी नहीं, कोई ऊपर उतारने आता हो ना कपड़े, कोई नहीं आता।
अब ये गीले उतरेंगे, फिर जब ये बारिश भाग जाएगी और चली जाएगी तब ये लोग आएंगे और फिर इन्हें ऐसे ही पड़े रहने देंगे रात भर। बाकी बारिश हो रही है तगड़ी। भाई शाम के बज रहे हैं 4:50 और मैं अभी आ रखा हूँ, 1 सेकंड रुको। हाँ तो मैं अभी आ रखा हूँ कूड़ा डालने और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, मतलब जो भाई मैं बोल रहा था ना सुबह के टाइम वो आएंगे मिलने, तो उनका इंटरव्यू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उनका लास्ट राउंड बचा हुआ है। तो उनके फ़ोन की बैटरी डाउन हो रखी है और घर से 10-15 मिनट दूर है बस उनका जहाँ पे वो देने जा रखे हैं इंटरव्यू वगैरह। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि यार आजा, मेरे को एक बार चार्जर पकड़ा जा, उसके बाद फिर वो घर आएंगे। तो मेरे को लग रहा है जिम भी स्किप करना पड़ेगा मेरे को उनसे मिलने के चक्कर में। बाकी देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ उन्हें चार्जर पकड़ाने और बस फिर चलते हैं आगे। भाई चार्जर दे के तो आ गया मैं, और बाकी अब मेरे को थोड़ा सा बस मार्केट से सामान लेना वो लेता हूँ मैं, और उसके बाद चलते हैं घर। उसके बाद फिर भैया का वेट करूँगा मैं, जब वो आएंगे उनसे मिल के फिर जाएंगे जिम। देखता हूँ जिम जाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा क्योंकि लेट हो जाऊँ क्या पता, देखते हैं। बाकी पहले मैं मार्केट जाता हूँ। हाँ जी गाइस, भाई मैं घर पहुँच गया था। उसके बाद थोड़ी देर बैठा मैं भाई बहुत ही गंदा बोर हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने सोचा यार चल मैं जिम ही चलता हूँ, भाई है घर पे, भाई देख लेगा भैया को, बात कर लेगा, मतलब फिर भैया चले भी जाएंगे। फिर भाई को जाना था लाइब्रेरी, फिर मैंने कहा यार चल मैं ही बैठ जाता हूँ। अब मेरे को रुकना पड़ा यहाँ पे मजबूरी में। अब मैंने कहा नीचे तो बैठे बैठे टाइम पास हो नहीं रहा, तो कहीं तो घूमता हूँ मैं। अब मैं आके छत पे थोड़ा बहुत मतलब ऐसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि सुबह से भाई एक जगह बैठे बैठे लेटे मतलब जो दिमाग ख़राब हुआ मेरा जिम जाने का बहुत मन था, शोल्डर था आज, बट कोई नहीं, कभी कभार मजबूरियाँ होती हैं तो सह लेनी चाहिए। बाकी मैं तुम लोगों को मौसम चेक कराता हूँ एक बारी। ये देखो, देख रहे हो, और ये भाई का ये चेक करो। बाकी तुम्हारा भाई तो स्मार्ट ही लग ही रहा है मेरे हिसाब से, है ना भाई। मेरे को सच्ची बता रहा हूँ घूमने का बहुत मन था अब, बट भैया आएंगे तो उनसे बात करके मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटी लेके निकल जाऊँगा घूमने फिरने। बाकी मेरे को ये भी लग रहा है, हाँ वही वो वाला जहाँ पे मैं अभी भैया को वो देने गया था ना, क्या कहते हैं, चार्जर देने गया था मैं उन्हें, वो भी मतलब कॉलेज है, कौन सा था वो, महाराजा सूरजमल है। तो वो दिख रहा है यहाँ से, पहले वो दिखाता हूँ तुम लोगों को, बढ़िया दिख रहा है। देखो वो बिल्डिंग दिख रही है ब्राउन वाली, ये ब्राउन वाली ये थी वो। एक तो मैं जब से दिल्ली आया हूँ ना, दिल्ली में मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है कि घूमने फिरने लायक हो। वो एक है, वो एक कॉलेज जा रखा है, तो बाकी कोई है नहीं घूमने फिरने लायक जो मेरे को कॉल करके बोल दे भाई चल रहे हैं बाहर घूमने। अब थोड़ा अकेला ही टाइम पास करना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें भाई। दिल्ली में जब से मैं रह रहा हूँ ना, ऐसा पता चलता है कि यार कितनी मतलब लोनलीनेस से भरी हुई है यहाँ पे लोगों में। कोई छत पे दिखता ही नहीं मेरे को। अगर इतनी देर में गाँव में देख लो ना, मैं वहाँ पे लोग भरे हुए हैं, कोई छत पर बैठा हुआ है, कोई खाट वाट बिछा के बैठे हुए हैं, मतलब प्रॉपर वहाँ पे तो भीड़ चाल रहती थी, तगड़ा माहौल भी रहता था। पार्क है पास में, एक ही बहुत बड़ा पार्क है बस वो, और उसी में बच्चे भरे हुए हैं। अब यहाँ पे दिल्ली में गए जो यहाँ पे जगह जगह पार्क है, तो कहीं पे कुछ बच्चे कहीं पे कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं। गांव में अब केरी में जाऊँगा ना, दिवाली पे जाऊँगा, देखते हैं जब भी जाऊँगा मैं तो दिखाऊँगा प्रॉपर कैसा है गाँव, सब चीज़ें दिखाऊँगा। और मतलब वहाँ भाई बहुत ही सुकून भरा माहौल रहा था। यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं है, भगवान कसम। यहाँ तो इतना, एक तो बहुत कंजस्टेड सा है, बिल्कुल पास तो घर हैं, मतलब ऐसे ही पप्पी ले रहे हो घर, और बहुत कंजस्टेड सा एरिया है। मैं तुम्हें जब गांव जाऊँगा ना, तुम्हें लगेगा भाई यार तुम कहाँ रहते थे और कहाँ आ गए तुम, मतलब क्यों ही फंस गए यहाँ पे। बट कोई नहीं, मजबूरियाँ होती है कभी कभार कुछ। और बाकी क्या, हाँ बाकी एक बात बताऊँ तुम लोग अगर मेरे से कोई एक बिज़नेस आइडिया मांगे ना, जो मतलब बहुत उन्हें पैसे कमा के दे सकता है, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा। जो भाई भी मेरा वो है ना, मतलब जो भी तुम में से राइटिंग जानता है, मतलब जिसको पोइट्री वगैरह लिखने में मज़ा आता है, तो वो सैड सॉन्ग्स बना सकता है। सच्ची बता रहा हूँ, आजकल की डेट में ना, मैं अगर लड़कों की बात कर लूँ ना, मैं लड़के इतने लोनली फील करते हैं ना
कभी ब्रेकअप हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी घर की टेंशन है, कभी पैसे कमाने की टेंशन है, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन। तो इसी टेंशन के चक्कर में अगर तुम सैड सॉन्ग्स लिख दो ना और उतना ही रिलेटेबल लिख दो, तो भाई तुम लोग इतना हैवी कमा सकते हो ना, भगवान कसम बता रहा हूँ। इसको बिजनेस आइडिया मान लो, कुछ भी मान लो, पर तुम बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। बस तुम लोगों को रिलेटेबल बातें लिखनी आनी चाहिए गाने में, तो बस तो फिर तुम बैठे रहो और लोग तुम्हें अपना आप ही सुनेंगे। और आजकल की डेट में ना, और अब आने वाले भी, मतलब जो आने वाले कुछ साल रहेंगे, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि लोग कितने दिल से खोखले हो चुके हैं। अगर मैं मर्दों की बात कर लूँ ना, मर्द भाई दिल से खोखले हो चुके हैं, भगवान कसम। दिल में वैसा रहता है ना कि यार इमोशनली बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, मेंटली भी कमज़ोर हो चुके हैं। क्योंकि मैंने अपने आसपास ही इतने लोग देख लिए जो मतलब मेंटली ही स्टेबल नहीं रहते, कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे उन्हें रोना है, कहाँ पे अपने बातें शेयर करनी है। अब मेरी कोचिंग है, उसमें एक भैया है, वो 21 ईयर्स का है, वो कमा रहे हैं, अच्छी खासी बात है, सब बढ़िया है। बट वो कोचिंग में आके ना सब चीज़ शेयर कर देते हैं कि यार मेरे घर वाले ना मेरे को ऐसे प्रेशराइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब उनके हिसाब से ये बात ऐसी है कि यार शेयर करनी चाहिए, सबको शेयर करनी चाहिए, कोई आइडिया दे देगा ये है वो है। बट मेरे हिसाब से ना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि कभी भी ना अपनी घर की प्रॉब्लम और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तो कहीं शेयर करो ही मत। अपने दिमाग तक रखो और उसको शेयर करो जिसको फ़र्क पड़ रहा हो तुम्हारे से। अब मैं खुले में जाकर ना अपनी प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में भी चलती है प्रॉब्लम, बट अगर मैं ये खुले में जाके बताऊँगा तो लोग भी मुझे पागल समझेंगे। हर जब भी आएगा तब अपनी सैड स्टोरी सुनाने लगा। जैसे वो भैया है, वो हर दिन ही ऑलमोस्ट वो सैड बैठे रहेंगे, सर पूछेंगे क्या हुआ, फिर वो बोलते हैं कि सर फैमिली की प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो वही है कि अपनी प्रॉब्लम तो वैल्यू है, तो भाई किसी को शेयर मत करो, जिसको तुम भरोसा करते हो ना उसको शेयर कर सकते हो एक बारी को। और वैसे भरोसे करने लायक भी लोग आजकल की डेट में हैं नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ। इसलिए मैं भी कुछ अपनी प्रॉब्लम अभी भी मेरे लाइफ में कोई चल रही होगी ना, मैं अपने घर वालों को, मतलब घर वालों को तो खैर क्या, मतलब उतना शेयर नहीं कर सकते। घर वालों को इतने कंफर्टेबल नहीं होते घर, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा, हर किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। मेरे नहीं है इतने ज़्यादा कंफर्टेबल कि मैं उन लोगों को 110 हर चीज़ बता दूँ। मैं कुछ चीज़ें होती है यार कि अपने तक ही रखनी चाहिए तो सही रहता है, क्योंकि घर वालों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रहे तो वो रिलेशन बना रहता है। वरना तो अगर तुम पूरे कंफर्टेबल हो गए ना, तो फिर तो तुम बिग डैल कैटेगरी में आ गए मेरे हिसाब से। और बाकी हाँ, वो बिजनेस आइडिया मैं तुम लोग बता रहा हूँ, जो पोइट्री करता है ना भाई, वो चाहे सैड सॉन्ग्स लिख दो या फिर बुक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, तुम लोग चल जाओगे, भगवान कसम बता रहा हूँ। लोग खोखले हुए पड़े हैं, उनकी बातें अगर कोई सामने से शेयर कर रहा है ना, तो वो लोग सुनेंगे उस चीज़ को। मैंने भी वैसे थोड़ा सा मतलब सिंगिंग का ट्राई करा था, मैं लिखता था पहले 1-1.5 साल पहले, अच्छा खासा मेरे हिसाब से उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग के डेज में मैं अच्छा लिख रहा था। बट फिर मेरा वही थोड़ा सा कहीं बिजी, कभी कहीं बिजी, पढ़ाई मेनली, पढ़ाई के चक्कर में ही मैं बिजी हो गया। फिर मतलब पढ़ाई भी नहीं हुई और वो भी नहीं हुई, सिंगिंग भी नहीं हुई, उसमें फिर बाद में मन नहीं करा। अब कभी मेरा जोन बना आगे जाके कि मैं थोड़ा सा सैड हूँ और मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो लिखूँगा बाद में जाके। और बात आई जो सैड हैं वो कैसे इस चीज़ से ओवरकम करें, मतलब ऐसे किसी ने मेरे से पूछा नहीं, बट मैं फिर भी बता दूँ अगर किसी को हेल्प कर जाए बाई चांस तो उसके लिए ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ, तुम खुद ही काफ़ी हो। तुम बोलने से ज़्यादा ना सुनने में अगर ज़्यादा ध्यान लगाने लगोगे, तुम अपने आप ही तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। मेरी पहले बहुत आदत थी कि यार मैं ना बहुत बोलता था, अपनी बातें बोल रहा हूँ, अपनी बातें बोल रहा हूँ। बट जब से मैंने ना लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा है, और मतलब मैं जैसे अब मेरे साथ में वो भैया जो मैं अभी बता रहा था, उनकी मैंने प्रॉब्लम समझी, उनका मैंने सॉल्यूशन भी अपने दिमाग में निकाला। तो अब वो चीज़ मैं उनको तब तक नहीं बताऊंगा, तब तक वो मेरे से पूछेंगे, जब तक वो मेरे से पूछेंगे नहीं। क्योंकि फिर अगर मैं अपने साइड से जाके उन्हें सजेशन दूंगा ना, तो ऐसे यार उस सजेशन का ना कोई वो नहीं रखता, अहमियत नहीं रखता। अगर मेरे से कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो यही है कि लोगों से, जो लोग गलती कर रहे हैं, फिर लोग जो फेस कर रहे हैं ना, उस चीज़ से सीख जाओ। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ ना, तो तुम लोगों को अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना, सीखो भाई। सीखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं ना, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती सोसाइटी में, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तुमने आपस में भी देखा होगा, तुम्हारी सोसाइटी में कोई अंकल ज़्यादा बोलते होंगे या कोई आंटी ज़्यादा बोलती होंगी, तुम्हें बहुत इरिटेटिंग से लगते होंगे वो। और कोई तुम्हारी दिल की बात सुन ले, मान लो तुम लोग मेरे पास आए, मेरे को कुछ आके बता रहे हो अपनी दिल की बात, और मैंने सुन ली वो, तो तुम्हारे लिए मैं कितना बढ़िया इंसान हूँगा। मेरा कोई दोस्त है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे को आके शेयर कर रहा है, तो उसके लिए कितना बढ़िया इंसान हो गया मैं, कि यार इसने मेरी बातें सुनी है भाई, बहुत प्यारा बंदा है, ये है वो है। तो और उस चीज़ से तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल गया, दूसरे बंदे की प्रॉब्लम से, तो दोनों का काम हो गया ना। तो इस चक्कर में दूसरों की गलतियों से सीखो और अपनी गलतियों से भी सीखो।
जितना सीखोगे और जितना लेट गो करोगे ना चीज़ों को, उतना ही तुम्हें बहुत हेल्प करेगी अपनी लाइफ में। लेट गो करना भाई, सबसे सच्ची बता रहा हूँ, लेट गो करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, लेट गो कर दो भाई। मतलब कि कोई नहीं, अगली बारी देख लेंगे, अगली बारी देख लेंगे, बस ये माइंडसेट रखो, अपने आप हो जाएगा सारी चीज़ें। मेरी लाइफ में मतलब दूसरों की लाइफ से कंपेयर ना करें, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई अच्छी खासी, फिर भी मैंने ऐसा करा कि यार कोई नहीं, गंदा टाइम है, बीत जाएगा बीत जाएगा बीत जाएगा बीत जाएगा, बस ये करते हो। अभी भी मेरे मेरे बहुत टॉप क्लास नहीं चल रहा, अभी भी मतलब थोड़ा सा है, चल रहा है, बट फिर भी मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि यार कोई नहीं, जब अच्छा टाइम नहीं रहता तो बुरा टाइम क्यों रहेगा इतने दिन तक। तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को लेट गो करो, लोगों को सुनो, वही इंपॉर्टेंट है। और तुम भाई मतलब बहुत ही मैच्योर फील करने लगे अपने आप ही। अगर तुम लोगों ने ये 2-3 महीने भी ट्राई कर लिया ना, तुम्हें पता चल जाएगा अपने अंदर डिफरेंस कि पहले क्या थे तुम और अब क्या थे, अब क्या हो। बाकी बस मैं कभी कभार जैसे मतलब मैं सोचते रहता हूँ, दिमाग में जो रखता हूँ वो मैं बोल देता हूँ कभी कभार कैमरे पे, तो फिर वही एक पार्ट लाइफ का यही था, मैंने जो तुम लोगों को बता दिया। तो तुम लोगों को सही लगे तो कर लेना फॉलो, वरना मेरे को क्या ही जा रहा है। मतलब मैं तो फॉलो करता हूँ, मेरे को हेल्प करता है, तो फिर मैंने तुम लोगों को भी सजेस्ट कर दिया। बाकी अब भैया का वेट करता हूँ मैं, शाम रात तो हो ही रही है, अब भैया पता नहीं कब तक आएंगे। फिर उसके बाद मेरा मन है कि मैं स्कूटी लेकर निकल जाऊँ। मतलब मेरा ऐसा है कि दिन में एक ना एक बारी तो निकलना है मेरे को घर से, मतलब वरना तो मेरा दिन ही नहीं कटेगा। मतलब वो दिन ही नहीं हुआ जिसमें मैं बाहर ही नहीं घूमा। अभी भी मैं गया तो 5 मिनट में पहुँचा, 5 मिनट में वापस आ गया, तो ज़्यादा कुछ दूर था नहीं। तो इस चक्कर में पहले भैया आ जाए, उनसे मिल के उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत स्कूटी लेके निकलूँगा, और शायद से शूट करूँ या ना करूँ वो भी देखते हैं। और बस अब मैं थोड़ा सा मौसम के और खालीपन के मज़े ले लूँ। इसमें एक बाउल मिलती रहा इसकी बात। हाँ जी भाई, भैया आ गए थे, फिर भैया ने बोला क्या नीचे आ जा, मैं घर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि लेट हो जाऊँगा, खाना वाना ये वो सब चीज़ें। तो फिर मैं और भैया बाहर ही चले गए। फिर उन्होंने बोला कि चल खा ही लेते बाहर, तो फिर उन्होंने बाहर खाया, मैंने तो खाया नहीं, मेरे को भूख नहीं थी। और बाकी बात हुई थोड़ी बहुत देर, उसके बाद फिर उनको रास्ते में छोड़ा और मैं भी आ गया घर के पास। और बाकी का सीन ये है कि आज मतलब उनका इंटरव्यू भाई, वो 8 बजे पहुँचे हुए यहाँ पे और वो 7:30 बजे छूटे। वो भी उनका एक राउंड हो गया क्लियर, HR राउंड था सेकंड वाला, वो रह गया क्योंकि मतलब लेट हो गए थे ये वो। तो अब उन्हें कल दोबारा आना है, तो कल देखते वो आएंगे घर पर या नहीं, वो देखते हैं। और बाकी हाँ, इस वाले ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर खत्म। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को कल एक नए ब्लॉग में विद सेम एनर्जी। बाय।